Good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 41 subject English क्लास 9 थोड़ी वर्कशीट हमें करनी है 26 अक्टूबर 2021 को। और आज की वर्कशीट में स्टूडेंट हम अनसीन पैसेज करेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में जो है अनसीन पैसेज के ही आते हैं रीडिंग सेक्शन के अंदर। और अब कोरोना की वजह से आपको पता है कि आपके अनसीन पैसेज MCQ के रूप में आएंगे, मल्टीपल चॉइस आएंगे। तो 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक करेक्ट आंसर सुनना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, आज की वर्कशीट में हम एक अनसीन पैसेज की ही प्रैक्टिस करेंगे। फूड वेस्ट both pre-cooked and leftover is a biodegradable waste discharged from various sources including food processing industries, households and hospitality sector। फूड वेस्ट क्या है स्टूडेंट? दोनों खाना कुक करने से पहले आपने देखा होगा कि आप जो ग्रीन वेजिटेबल खासकर देखो, पालक मेथी वगैरह आप लाते हैं तो वो आपने देखा होगा अगर आप तुरंत नहीं बनाते तो वो गल जाती हैं, तो वो फूड वेस्ट ही हुआ। मतलब हमें फूड वेस्ट प्री कुक्ड वे में भी नहीं करना है और खाना हमें छोड़ना भी नहीं है। तो इसने वही दोनों देखो, बोथ प्री कुक्ड एंड लेफ्ट ओवर, बचा हुआ खाना और पकने से पहले भी हम वेस्ट कर देते हैं, वो जो है इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हालांकि वो बायोडिग्रेडेबल है, वो वेस्ट जो है जैसे पॉलीथीन होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो हमारा फूड वेस्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन फिर भी जो हम फूड वेस्ट करते हैं उसको उगाने में कितनी ज़मीन लगी होगी, फिर वेस्ट को डंप करने में, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी के बारे में ये पैसेज है। वो ज़्यादातर फूड वेस्ट कहाँ से डिस्चार्ज होता है? वो या तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनसे, या फिर हमारे घरों से भी, हाउस होल्ड से, और जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर से जैसे होटल्स वगैरह है वहाँ पे किचन होती है हॉस्पिटल में, वहाँ से भी जो है फूड वेस्ट काफ़ी डिस्चार्ज होता है। According to Food and Agriculture Organization (FAO), nearly 1.3 million tons of food, including fresh vegetables, fruits, meat, bakery and dairy products, are lost along the food supply chain। FAO के अनुसार, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1.3 मिलियन टन खाना जो है, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट आ गए हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं सप्लाई चेन में ही, फूड की सप्लाई चेन में ही। The amount of food waste has been projected to increase in the next 25 years due to economic and population growth mainly in the Asian countries। जो फूड वेस्ट की अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ी है। 25 साल में इकोनॉमिक और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण एशियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट the annual amount of urban food waste in Asian countries could rise from 278 to 416 million tons फ्रॉम 2005 टू 2025। एक रिपोर्ट के अनुसार जो एनुअल फूड वेस्ट जो शहरों में, अर्बन एरिया के अंदर 278 से 416 मिलियन टन हो जाएगा एशियन कंट्रीज़ के शहरों में 2005 से 2025 तक। अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फर्टाइल लैंड, इसका मतलब जो हमारी फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है, उसका 1.4 मिलियन हेक्टेयर, मतलब जो वर्ल्ड की एग्रीकल्चर एरिया है उसका 28% इज यूज्ड एनुअली टू प्रोड्यूस फूड, जो कि यूज़ की जाती है ज़मीन खाना प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन के लिए, एंड इज लॉस्ट और वेस्टेड, वो बेकार हो जाता है क्योंकि खाना वेस्ट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम फूड एंड लैंड रिसोर्स वेस्टेज, फूड और लैंड रिसोर्स तो वेस्ट हो ही रहे हैं, इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट ऑफ फूड वेस्ट इज एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय एक्यूमुलेटिंग अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर पर ईयर। इसके अलावा फूड वेस्ट की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो इतनी गर्मी हो रही है, उससे क्या है 3.3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में भी मिल रही है। Conventionally, this food waste, which is a component of municipal solid waste, is incinerated or dumped in open area। अब उससे क्या है, कन्वेंशनली हमें पुराने ज़माने में क्या करते थे, वेस्ट को जला देते थे। इसी तरह फूड वेस्ट के इंसिनरेशन से, जलाने से या डंप करने से जो ओपन एरिया के अंदर जो है, उससे क्या हो रहा है, विच में कोज सीवियर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इशू। हमारे पोल्यूशन की समस्या आपने देखा होगा, एनवायरमेंटल इशूज़ जो है और हमारी हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक हैं। आपने दिल्ली में तो देखा होगा पोल्यूशन की भी हॉलीडे होने लग गई है, जब जो है खेतों में पराली जलाते हैं। इंसिनरेशन ऑफ फूड, अब खाने को जलाना, खाने के वेस्ट को, फूड वेस्ट को जलाना, कंसिस्टिंग हाई मॉइस्चर कंटेंट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ डायोक्सिन विच में फर्दर लीड टू सेवरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स।
अब फूड वेस्ट को जलाने से क्या होता है, जो डाइऑक्सिन्स निकलते हैं और जिससे काफ़ी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देयरफॉर अप्रोप्रिएट मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फूड वेस्ट। इसलिए कुछ अच्छा तरीका हमें निकालना पड़ेगा फूड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। सम ऑफ द स्टेप्स विच वी कैन फॉलो एट होम आर, कुछ स्टेप्स जिनको हम फॉलो कर सकते हैं घर पर। क्या, वीकली मील प्लानिंग। एक तो हमें पूरे वीक की मील प्लान करना चाहिए। टू लुक फॉर बेस्ट बिफोर पैकेजिंग एक्सपायरी डेट वाइल शॉपिंग। जब शॉपिंग करें तो हमें देखना चाहिए फूड आइटम के ऊपर कि उसकी बेस्ट बिफोर डेट क्या है, पैकेजिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। स्टोरिंग पेरिसेबल आइटम्स इमीडिएटली, और जो ख़राब होने वाले आइटम्स हैं, जैसे मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स कहा था, पालक मेथी, ये जल्दी ख़राब हो जाती है तो उनको जल्दी यूज़ करना चाहिए। एंड नॉन पेरिसेबल आइटम्स इन ए क्लीन एंड ड्राई स्पेस, और उनको साफ और ड्राई स्थान पर रखना चाहिए फूड आइटम्स को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आइटम्स पॉलिसी, और हमें ये पॉलिसी अपनानी, जो पहले खाने का आइटम आया है उसको पहले आउट करें। एंड फाइनली कीपिंग ए सेपरेट बीन फॉर एडिबल वेस्ट, और जो खाने का वेस्ट होता है उसके लिए हमें अलग से डस्टबिन भी रखना चाहिए, ताकि जो एडिबल वेस्ट है वो हम किसी को दे सके, या तो एनिमल्स को दे सके, या जो पुअर पीपल है उनको दे सके। तो एक अलग से बिन रखना हमें चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पैसेज के ऊपर है डिपेंड, इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड है। और स्टूडेंट, इस पैसेज से आपको ये मोरल लेसन भी लेना चाहिए कि हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। According to Food and Agriculture Organization (FAO), nearly 1.3 million tons of food should be out of food chain। कि 1.3 मिलियन टन ऑफ फूड हमारी फूड चेन से अलग होना चाहिए। जी नहीं, ये नहीं कहा FAO ने। इज गेट्स वेस्टेड ड्यूरिंग द सप्लाई। यस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। FAO ने कहा कि 1.3 मिलियन टन फूड तो फूड आइटम्स को प्रॉपर स्थान पर सप्लाई करने के टाइम में ही वो वेस्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इज कंज्यूम्ड बाय द पीपल कि 1.3 मिलियन टन कंज्यूम करते हैं लोग। जी नहीं। इज ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड कि 1.3 मिलियन टन जो है संसार में ग्रो किया जाता है। ये नहीं कहा FAO ने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 1.3 मिलियन टन जो है वो फूड वेस्ट हो जाता है सप्लाई के ड्यूरेशन में। अब सेकेंड क्वेश्चन है, द एनुअल अमाउंट ऑफ अर्बन फूड वेस्ट इन एशियन कंट्रीज गुड। जो अर्बन एरिया है उसमें फूड वेस्ट एनुअल अमाउंट से एशियन कंट्रीज़ में क्या हुआ है, डिक्रीज फ्रॉम 416 टू 278 मिलियन टन। बिल्कुल गलत है, कम तो हुआ ही नहीं, इंक्रीज हुआ था। बी देखिए, बी स्टोर्ड इन बिग कंटेनर, बड़े कंटेनर में इनको स्टोर किया जाता है। जी नहीं। इंक्रीज फ्रॉम, यस ये बिल्कुल सही है, वो इंक्रीज हुआ है। पहले 278 था, अब 278 से 2025 में कितना हो जाएगा, 416 मिलियन टन। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। बी सेंड टू सम अदर प्लानेट, दूसरे प्लानेट में भेजा जाएगा वो। जी नहीं, डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर है सी। थर्ड देखिए, इन द सेंटेंस इंसिनरेशन ऑफ फूड, फूड को जलाना, फूड वेस्ट को हम जला देते हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। द फ्रेज इंसिनरेशन ऑफ फूड वेस्ट रेफर्स टू, इंसिनरेशन ऑफ फूड वेस्ट का क्या मतलब है, रिमूविंग द फूड, फूड को हटाना। जी नहीं। बर्निंग ऑफ द फूड वेस्ट, जी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बर्निंग ऑफ द फूड वेस्ट। डिकम्पोजिशन प्रोसेस, जी नहीं। ट्रांसफरिंग ऑफ द वेस्ट, जी नहीं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बर्निंग ऑफ द फूड वेस्ट क्या होता है, इंसिनरेशन ऑफ फूड वेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द फूड वेस्ट इज अल्टीमेटली नथिंग बट, फूड वेस्ट अल्टीमेटली क्या है, ए बेसलेस एक्विजिशन, जिसका कोई आधार नहीं है, वो आरोप है। जी नहीं, ए गलत है। बी देखिए, ए साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी, हम जो है प्रोस्पर हैं, हम ज़्यादा रिच हैं, इसका साइन है। जी नहीं, ये भी गलत है। सी देखिए, फूड फॉर स्ट्रे एनिमल्स, गली के जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए खाना। जी नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फूड वेस्ट अल्टीमेटली क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, लगभग, तो उसको कोरस्पॉन्ड करने वाला वर्ड कौन सा है, नहीं है, नहीं है। देखो डज नॉट है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये देखिए, अराउंड का मतलब तो वही होता है अप्रोक्सीमेटली, प्रीसाइजली होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जो है वो प्रीसाइजली को कहते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली में तो हम लगभग पे चलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, प्रीसाइजली एग्जैक्टली होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली का सिनोनिम्स नहीं है। रफली भी है और डी मोर और लेस भी है। तो 5th का आंसर है बी, प्रीसाइजली, क्योंकि प्रीसाइजली एग्जैक्टली होता है। 6 देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले लाओ पहले हटाओ,
आइटम पॉलिसी एट होम विल हेल्प इन, इससे अगर हम घर पे ये पॉलिसी रखेंगे कि जो फूड आइटम हम पहले लेकर आए हैं पहले हम उसको ख़त्म करें, फिर जो बाद में लाएं उसको करें। तो कीपिंग आइटम्स इन फर्स्ट रो, आइटम्स को पहली रो में रखना ये मतलब है, जी नहीं, ए ऑप्शन गलत है। बी फ्रीजिंग ओल्डर आइटम फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है कि जो पहले आइटम खरीदा है हमें पहले उसको ख़त्म करें। तो ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आइटम पॉलिसी। सी क्या है, गेटिंग रीड ऑफ अनयूज फूड, अनयूज फूड से मुक्ति पाना, जी नहीं। नंबरिंग द फूड आइटम, फूड आइटम को नंबरिंग करना, जी नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर बी है। ये आपको घर पर भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहिए कि जो चीज़ आपने पहले खरीदी उसको पहले ख़त्म करें, बाद वाली तो फ्रेश रहती है, बाद में उसको यूज़ करें। 7th देखिए, टू डू समथिंग अबाउट फूड वेस्टेज, फूड वेस्ट के बारे में हम क्या कर सकते हैं, नोट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है फूड वेस्ट के बारे में सोचना, जी नहीं, ये तो गलत है। सम बॉडी एल्स प्रॉब्लम, ये किसी और की प्रॉब्लम है, ये भी गलत है। ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम की वेस्टेज है, जी नहीं, ये भी आंसर नहीं है। तो 7th का आंसर है सी, ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फूड वेस्ट को कम करना ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वर्कशीट आपके अनसीन पैसेज के ऊपर, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।